आज की क्लास में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और वो भी साइंस के पूछे हुए प्रश्न को देखेंगे। बात किया जाए तो ये 2 दिसंबर 2025 शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए प्रश्न है। इस शिफ्ट की अगर बात करें तो इस शिफ्ट में फिजिक्स से 9 प्रश्न पूछे गए थे, केमिस्ट्री से 8 प्रश्न पूछे गए थे और बायो से भी 8 प्रश्न पूछे गए थे। तो इस शिफ्ट में सबसे ज्यादा वेटेज फिजिक्स का था। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया एक व्यक्तिगत जीव के जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है? यानी व्यक्तिगत जीव के लिए, व्यक्तिगत व्यक्तिगत जीव के लिए जरूरी कह रहा। तो व्यक्तिगत जीव के लिए क्या जरूरी होता है? पोषण जरूरी है व्यक्तिगत जीव के लिए, उत्सर्जन भी जरूरी है, श्वसन भी जरूरी है। प्रजनन व्यक्तिगत जीव के लिए जरूरी नहीं है, ये जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे। समान प्रतिरोध R के 10 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में क्या फॉर्मूला होता है? श्रेणी क्रम में जो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वो R1 प्लस R2 प्लस इस तरीका से होता है, और 10 गो है तो क्या हो जाएगा? 10R हो जाएगा सभी को जब जोड़ेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे। फसल सुरक्षा प्रबंधन में कीटनाशक के उपयोग से निम्नलिखित में से किसे नियंत्रित किया जाता है? तो कीटनाशक का उपयोग किसको मारने के लिए करते हैं? तो कीट को मारने के लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग। किसी हॉल या कमरे में प्रतिध्वनि का प्राथमिक कारण क्या है? किसी भी हॉल या कमरे में जो प्रतिध्वनि जो आपको सुनाई देता है वो कठोर सतह जैसे दीवार, छत, फर्श से ध्वनि के बार बार परिवर्तन से प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है। तो कठोर सतह से ध्वनि का बहुप्रतिबंध ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे। बोर के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित कथन पे कौन सा कथन सही है? यानी सही आपको कथन चुनना। अगर बात करें बोर का परमाणु मॉडल, तो ये मुख्य क्वांटम संख्या n जो है यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या बताता है। इलेक्ट्रॉन जो है ना केवल निश्चित कक्षाओं में घूमती है। ये जो आपको कक्षा नजर आ रहा है ये निश्चित कक्षा में ही घूमता है इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कि किसी भी कक्षा में घूमता है। इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित कक्षा होता है, उसी कक्षा में वो इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में घूमते हैं, घूमते समय ऊर्जा विकिरण भी नहीं करते हैं। ऊर्जा विकिरण नहीं करते हैं। जब ये कक्षाएं बदलते हैं तो चाहे तो ऊर्जा का अवशोषण होता है या उत्सर्जन होता है ना। तो इसका फाइनल आंसर ये हो जाएगा कि केवल कुछ विशेष कक्षाएं जिन्हें इलेक्ट्रॉन के विविक्त कक्षाओं के रूप में जाना जाता है और परमाणु के अंदर अनुमत होता है। माने परमाणु के सारा चीजें जो क्रिया होती है वो परमाणु के अंदर की ही चीजें क्रिया होती है और एक फिक्स कक्षा में ये घूमता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। एक त्रिकोण कांच के प्रिज्म में कितने आयताकार पृष्ठ सतह होते हैं? तो एक पृष्ठ सतह इधर होता है, एक पृष्ठ सतह इसके अपोजिट में होता है और एक पृष्ठ सतह नीचे होता है, ये जो नजर आ रहा है। तो टोटल कितने पृष्ठ सतह होते हैं? तो 3 पृष्ठ सतह होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिए गए यौगिक में किसका उपयोग ईंधन के योग्य के रूप में किया जाता है? तो ईंधन का उपयोग में इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गोल्गी के उपकरण निम्नलिखित में से किस कोशिकांग से जुड़ा होता है? तो गोल्गी जो होता है ना, ये गोल्गी तो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से ये जुड़ा रहता है। तो गोल्गी जो है वो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से प्राप्त पदार्थों को संशोधित, पैक या परिवहन करने में जुड़ा रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। आगे नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे समाज में खराब जीवन स्तर में प्रदान करने वाला एक प्रमुख कारक माना जाता है ना? तो किसे प्रमुख कारण माना जाता है?
तो असमानता है ना, असमानता समाज में संसाधनों के वितरण में असमानता समाज में जीवन के प्रमुख कारण है क्योंकि असमानता अगर अधिक रहेगा तो खराब जीवन स्तर देखने को मिलेगा, कम अवसर किसी को मिलेगा और सामाजिक समस्याएं ज्यादा होगी क्योंकि संसाधनों का असमान रूप से वितरण होने पे ये चीजें देखने को मिलता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, संसाधनों के वितरण में असमानता सबसे बड़ा कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन जीव पर करता है, तो बहुविखंडन जो करता है वो प्लाज्मोडियम करता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया का कारण बनता है और बहुविखंडन द्वारा गुणन करता है। तो ये एक प्लाज्मोडियम जो है वो बहुविभाजन करके बहुत सारे संतति का उत्पादन करता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, न्यूरॉन में कोशिका शरीर से जुड़े कई छोटे शाखित भागा या प्रक्रिया होती है जिन्हें क्या कहा जाता है। तो न्यूरॉन में जो छोटे ये शाखा नजर आ रहा है आपको, न्यूरॉन के अंतर्गत ये छोटे छोटे जो शाखा नजर आ रहा है इसको हम लोग डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं, है ना। और ये जो है न्यूरॉन के अंदर जो इसको बोलते हैं न्यूक्लियस यानी नाभिक बोले जाते हैं, और ये जो है आपको एक्सॉन बोला जाता है और अंत वाला को तंत्रिका अंत कहा जाता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, डेंड्राइट हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक सीधी रेखा में ओ से ए तक गया है 100 मीटर दूरी तय करता है, फिर वो लौटता है और बिंदु बी पर रुक जाता है। तो मान लेते हैं इधर बी पर फिर आकर के लौट करके वो बी पर आकर के रुक गया, तो ए से ओ की 30 मीटर दूरी है, यहाँ से 30 मीटर दूरी है। तो तय की गई दूरी का एवं विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो दूरी किसी पे डिपेंड करता नहीं है, तो दूरी जितना चला 100 और फिर 30 वापस लौटा, तो 100 और प्लस 30 कितना हो जाएगा, 130 मीटर हो जाएगा। लेकिन विस्थापन मिनिमम डिस्टेंस होता है, तो मिनिमम डिस्टेंस सिर्फ यही बचा, तो ये क्या हो जाएगा 100 में से क्या कर देंगे हम लोग 30 को घटा देंगे, जो बचेगा वही हो जाएगा विस्थापन, यानी कितना हो जाएगा 100 मीटर और 70 मीटर, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधातुओं का एक सामान्य भौतिक गुण है अधातु का। तो अधातु गैर चमकदार होते हैं, राइट आंसर इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना। भंगुर होते हैं, अगर अधातु की बात करें तो विद्युत के खराब चालक होते हैं, गैर चमकदार होते हैं, इनका गलनांक जो होता है निम्न होता है और क्वथनांक भी निम्न होता है, ये भंगुर होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलती बस में खड़ा एक यात्री अचानक बस रुकने से आगे की ओर झुक जाता है, यह किस नियम को दर्शाता है। तो ये न्यूटन के गति के जड़त्व का यानी न्यूटन के पहले नियम को दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि न्यूटन के गति का पहला नियम कहता है कि कोई वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखता है जब तक कि उस पर बाह्य बल ना कार्य करे। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, C6H12O6 है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सर्किट आरेख में एक जिगजैग रेखा निम्नलिखित में से किसको प्रयोग किया जाता है। जिगजैग रेखा किसको प्रयोग किया जाता है, प्रतिरोधक का। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोधक यानी ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित पथों में घूमते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर घूमता है उसे ऑर्बिट कहा जाता है या कक्षा बोला जाता है हिंदी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक धावक जो है 175 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार ट्रैक पे चलकर 35 सेकंड में पूरा करता है, तो एक चक्कर में उसका औसत वेग की अगर बात करें, औसत वेग, तो औसत वेग जो डिपेंड करता है वो विस्थापन अपॉन टाइम पे करता है, विस्थापन अपॉन समय में बात करता है ना। कुल विस्थापन बटा कुल समय औसत वेग होता है। तो औसत वेग यहाँ पे विस्थापन डिपेंड करेगा, और ये व्यक्ति क्या हुआ चल करके इन्होंने क्या किया प्रारंभिक स्थिति पर ही लौट गया है, तो ऐसे केसेस में विस्थापन क्या हो गया, यहाँ पे विस्थापन जो हो गया वो जीरो हो गया। जब विस्थापन जीरो हो गया तो औसत वेग भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
किसी वस्तु के आकार का, यानी जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज बनाना है, जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज बनाना है। प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के कहाँ रखेंगे, तो हम लोग 2f1 पे रखेंगे, यानी कह सकते हैं C पे, कर्वेचर पे। तो 2f1 पे रखेंगे तो इसके बराबर बनेगा और रियल इमेज बनेगा। तो कहाँ हो जाएगा, फोकस से दुगनी दूरी पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक बच्चा जमीन पर एक खिलौना कार खींचता है। यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होगा, तो बल और विस्थापन अगर एक ही दिशा में होगा तो F इंटू एस, यानी विस्थापन और बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधे द्वारा बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है, तो बड़ी मात्रा में फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है पेड़ पौधा के लिए। उदासीकरण अभिक्रिया में अम्ल जो होता है वो H+ आयन देता है और क्षार जो है OH आयन देता है और मिलकर जल के अणु बनाते हैं। तो उदासीकरण अभिक्रिया में अम्ल जो है H+ आयन और OH आयन, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। द्रवों में होता है तो द्रव का गुण क्या होता है कि इसका निश्चित आकार नहीं होता है, यानी आकार जो होता है अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। तो यही ऑप्शन मिलाना है कि आकार निश्चित नहीं होता है, कोई आकार नहीं और कोई निश्चित आयतन नहीं, कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, यही तो है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। जीवन की प्रक्रिया के लिए जीव के शरीर के बाहर से ऊर्जा स्रोत का स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो बाहरी ऊर्जा यानी सूर्य एवं भोजन में प्रवेश उपयोग ही क्या कहलाता है, हमारा पोषण कहलाता है। यानी बाहर से जो ऊर्जा हमको मिलता है वो क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। संक्षारण क्या है, संक्षारण धातु का वायु तथा जल या रसायन के प्रभाव से धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो जाना ही संक्षारण कहलाता है। ये संक्षारण होने से पहले है और जब संक्षारण इसमें हो गया है तो इस तरह से जंग लग जाता है ना। लोहे का जंग लगना, साइकिल का क्षतिग्रस्त हो जाना, पुलों का कमजोर हो जाना, गाड़ियों के बॉडी का जंग लगना, ये सभी संक्षारण का ही उदाहरण है। तो संक्षारण एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें धातु की सतह पर नए पदार्थ और धातु धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी डी। थैंक यू।